एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के आपको 5:30 हो रहा है और हम लोग अपना झोला लेके घर से निकल गए हैं। जा रहे हैं हम लोग, चल के देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सब लोग कोई रेडी नहीं हुआ है, वहीं नहाना धोना है, तो बस हम लोग ऐसे ही निकल गए हैं। सब लोग गाड़ी में चले गए हैं। मैं हूँ, ब्लॉक वगैरह हो रहा है। चलो तो चलिए हम निकलते हैं। तो अभी हम लोग सब लॉक करके और आ गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ता देखिए एकदम सुन सन्नाटा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति शांति सा लग रहा है। और देख पा रहे होंगे आप लोग, बाहर थोड़ा अंधेरा भी है क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे अंधेरा ही रह रहा है, अभी उजाला नहीं हो पा रहा है। और अभी मतलब आज मैं वीडियो डालूंगी तो आज का ये है नहीं, थोड़ा सा पीछे का वीडियो है और मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं एडिट करके नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और देखिए कुछ समय बाद ये उजाला भी हो गया है। तो मैं रास्ते में देखिए चारों तरफ खेत वगैरह है, तो मैं इसका भी रिकॉर्ड कर ली। तो सुबह हम लोग 5 बजे 5:30 में घर से निकल पड़े हैं और हम लोग को पहुंचने में लगभग 2 घंटा लगा है क्योंकि रोड एकदम खाली था। और देखिए अभी हम लोग आ गए हैं अयोध्या जी में। ये बहुत ही सुंदर वीणा है, तो यहाँ बहुत सारे लोग अपना फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। हम लोग अयोध्या पहुँच गए हैं और अभी देखिए हम लोग कपड़ा ये सब निकाल रहे हैं और जा रहे हैं नहाने। घर से बस हम लोग फ्रेश वगैरह होके आ गए। तो आप लोग जान ही चुके हैं कि हम लोग अयोध्या जी में आए हुए हैं और यहाँ अभी मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि यहाँ हनुमान जी के गाने बज रहे हैं तो उसका म्यूजिक आ जाता है, इस वजह से। तो सब लोग देखिए पानी ये सब पी रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने। तो ये देखिए ये सरयू नदी है, बहुत बड़ी नदी है और यहाँ तंबू लगा के कुछ लोग हैं जो कि घास वगैरह मतलब दे रहे हैं गाय को खिलाने के लिए। कुछ पंडित जी लोग हैं जो पूजा वूजा करा रहे हैं लोग। और यहाँ चेंज करने के लिए अलग अलग कमरे भी बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ बहुत ही मतलब मिट्टी है, रेतीला जगह है। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और मैं तो अपने बचपन के बाद मतलब अब जाके मतलब नदी में नहाने का मुझे मौका मिला है। बचपन में मैं नहाती थी, जैसे जिउतिया का व्रत होता है ना, तो उसमें मेरी जब दादी जाती थी हम लोग के गांव में पोखरा में नहाने, तो फिर हम लोग भी जाते थे दादी के साथ। लेकिन उसके बाद से बड़े हो गए धीरे धीरे, फिर कभी मौका ही नहीं मिला, कहीं हम लोग नहीं नहाए थे। तो यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए सब लोग अपना मूड बना लिए नहाने का। और देखिए सूर्योदय हुआ है, थोड़ा लेट हुआ है और यहाँ बोटिंग भी हो रहा है, लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं किए हैं। और ये बांस लगा के रोका गया है कि इससे आगे हम लोगों को नहीं जाना है, मतलब ज़्यादा पानी होगा और कोई भी डूब सकता है, तो इसलिए हम सब लोग उसके इधर ही हम लोग नहा रहे हैं। और यहाँ देखिए मैं बता रही थी ना गाय रखा गया, तो गाय है, इनको मतलब कुछ खिलाना हो दान के रूप में तो आप खिला सकते हैं। और पंडित जी हैं जो कि थोड़ा बहुत पूजा कराते हैं और तिलक उलक लगाते हैं। तो फिर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं हुआ था निकलने का। और बच्चे बहुत इंजॉय करते, लेकिन समय ज़्यादा लगता और यहाँ हम लोगों को घूमना था, दर्शन करना था भगवान की, तो इसलिए हम लोग फटाफट नहाए। और यहाँ हम लोग दीपदान भी किए, पति पत्नी साथ में लोग करते हैं, तो फिर हम लोग भी पति पत्नी किए। सब लोग नहा लिए हैं और सब लोग तो वही चेंज कर लिए हैं और यहाँ चेंज करने के लिए भी था और हम लोग तैयार भी हो गए हैं। ये देखिए ये मेरा टुकटुक है, चंदन भी लगाए हो, दिखा दो अपना चंदन। ये दिया मेरी पोस्ट डाली है और देखिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। और भैया यहाँ बहुत बार आए हैं तो उनको सब आइडिया है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पार्क करके और वहाँ से निकलेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ घुमाने के लिए भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब हम आपको घुमा देंगे, बड़े आराम से दर्शन करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो मतलब पहली बार आया वो तो कर ही लेगा, लेकिन ये लोग पहले से आए हुए हैं
तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग घूम लिए। और ये देखिए चारों तरफ तोड़ा गया है, सड़क और चौड़ी बन रही है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से और जोर शोर से हो रही है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो गाड़ी पार्क करने के बाद भी बहुत चलना पड़ा, क्योंकि बहुत दूर ही हम लोग लगाए हुए थे। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ चारों तरफ काम ही चल रहा है, कहीं नाली बन रहा है तो कहीं शॉप बन रहा है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं हनुमानगढ़ी में। तो यहाँ आप लोग भीड़ देख पा रहे होंगे। तो यहाँ देखिए सारे श्रद्धालु आके इकट्ठा हुए हैं और यहीं पे प्रसाद भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट है उस प्रसाद का। तो फिर हम लोग यहीं से प्रसाद लिए और जहाँ से लिए वहीं से चप्पल वगैरह निकाल के और फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए। और वहाँ वीडियो शूट करना मना था। फिर हनुमान जी का दर्शन किया हम लोग। और उसके बाद हनुमान जी के ही मंदिर में ये चारों तरफ बना हुआ है, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं किसी और भगवान की मूर्ति है, ऐसे ही सब कुछ है। तो फिर हम लोग घूम घूम के चारों तरफ देखे और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े। ये देखिए बाहर जाने का दूसरा रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बंदर लोग थे। तो उन लोगों से बच के भी जाना था, क्योंकि सुनने में आता है कि प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। और फिर बहुत अच्छे से मगर दर्शन हुई हनुमान जी की। मैं तो वहाँ लगभग 5 मिनट तक खड़ा होके और उनको देखती ही रही। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो ये सब चीज़ें मिल रही थी। ये वहीं का है, गाड़ी पे बना हुआ है। और चूड़ी सिंदूर बिंदी और टॉय वगैरह भी मिल रहा था। लेकिन कहीं भी धाम पे जाओ तो चूड़ी सिंदूर बिंदी लेना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से अपने लिए कड़े ली और सिंदूर बिंदी ये सब हम लोग लेके और यहाँ से हम लोग चले गए दशरथ जी के महल की तरफ, क्योंकि ये सब आस पास में ही है और पैदल ही इधर जाना होता है। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और ये बहुत पुरानी पुरानी हवेली टाइप से है, बहुत ही मतलब अच्छा देखने में, बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आया। तो देखिए यहीं पे हम लोग चप्पल भी निकाले थे, तो सब लोग यहाँ से चप्पल वगैरह पहन रहे हैं। और प्रसाद जो हम लोग भगवान को चढ़ा के आए थे वो सब रख रहे हैं पर्स में, क्योंकि यहाँ बंदर लोग बहुत छीन लेते हैं प्रसाद को। तो इसलिए हम लोग वही तैयारी कर रहे हैं और प्रसाद भी खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग घर से कुछ खा के भी नहीं चले थे। हम लोग को था कि बिना खाए दर्शन वगैरह करके ही कुछ खाएंगे। तो देखिए ये दशरथ महल है और अभी हम लोग इसमें आ गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ लोग तो बहुत सारे हैं, मगर इतना बड़ा है कि भीड़ का आपको उतना पता नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग यहाँ अंदर गए तो पर्दा लग चुका था। जो यहाँ माता जी लोग का वो पर्दा लगा रहता है और बीच बीच में आरती होती है, तब वो पर्दा हटाया जाता है। तो हम लोग जब आए तो वो बंद हो चुका था। तो फिर हम लोग यहाँ 10 मिनट बैठे और ऐसे ही मंत्र वगैरह का जाप कर रहे थे। फिर उसके बाद पर्दे हटाए गए और आरती शुरू हुई। तो फिर हम लोग यहाँ आरती करके और दर्शन किए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आरती का वीडियो रिकॉर्ड किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घूमने आए थे, पहली बार आए थे। तो था मन में कि हाँ हम लोग दर्शन करें, चारों तरफ देखें। तो बीच बीच में फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ अपने पतिदेव से कह के करवाया। वो तो वैसे करना चाहते नहीं हैं, लेकिन कर दिए। और यहाँ देखिए कुछ लोग अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये सब यहाँ के पंडित लोग ही हैं जो कि भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे पर्दा लगा हुआ है और फिर बहुत सारे लोग खड़े भी हैं और हम लोग कुछ देर के लिए बैठ भी गए थे। अभी तो आप लोग देखे होंगे आरती, कितना अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए श्री राम जन्मभूमि के लिए। तो यहाँ से निकास द्वार, यहाँ से निकला जाता है और बहुत आगे जाके रास्ता है अंदर जाने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ से अंदर हुए और यहाँ फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो जा रहा है। तो यहाँ हम लोग भी जमा कर दिए और फिर उसके बाद बहुत चल के जाना है, बहुत ही दूर है। चल के हम लोग, और जब श्री राम जी के दर्शन हो गए
उसके बाद वहाँ से हम लोग सीता के रसोई घर में गए और यहाँ सब लोग मतलब खाना के लिए लाइन लगा हुआ है। यहाँ हम लोग लाइन में लगे और यहाँ हम लोगों को खाना भी मिलेगा। बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ खाना मिला यहाँ, मतलब बहुत ही आनंद आया। तो फिर हम लोग सुबह से तो कुछ खाए नहीं थे, तो यहाँ खाना खाए। और ये हम लोग जहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये लोग खिड़की पे बैठे हुए थे, तो बीच बीच में कुछ पूड़ियाँ हम लोग इन लोगों को एक तरफ बढ़ा रहे थे और ये लोग भी खा रहे थे, हम लोगों के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग ये दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे जहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जैसे पत्थर वगैरह घिसा जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनको आकार दिया जा रहा है, वहाँ हम लोग आ गए थे। ये सारे फ़ोटोज़ वगैरह लगा है, तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। और ये सब पत्थर रखे हुए हैं जहाँ की काम चल रहा है मंदिर बनने का। और मंदिर बन रहा था तो हम लोग देखे, बहुत ही सुंदर भव्य बन रहा है, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड करना मना है। मना क्या है, फ़ोन ही पास में नहीं रहना है, फ़ोन तो पहले ही जमा हो जाना है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया और उसके बाद फिर हम लोग आ गए गाड़ी में, क्योंकि अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो धूप बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छे से मगर हम लोग घूम फिर लिए। और उसके बाद देखिए मैं पीछे बैठ गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं, अभी देखिए मैं पीछे आ गए हैं, ये लोग आगे हो गए हैं, मुझे पीछे कर दिया, कह रहे तुम बहुत मोटी हो, बहुत ज़्यादा जगह ले रही हो, इसलिए चलिए चलते हैं घर। लेकिन मेरे पीछे आ जाने से मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मम्मी के गोदी में एंजॉय करना। और ये देखिए ये लोग स्टिंग घर से ही लेके आए थे, अपना कुरकुरे चिप्स, मगर बहुत बच्चे समझदार हैं, अभी तक खाए पिए नहीं हैं, अपना रखे हैं बचा के। तो ये देखिए अयोध्या जी का सफ़र समाप्त हुआ और अभी हम लोग गोरखपुर में प्रवेश कर गए हैं। तो यहाँ हम लोगों के पास समय काफ़ी था, तो फिर हम लोग आ गए हैं गीता वाटिका मंदिर। तो आज हम लोग नहीं घूमते, लेकिन जो भैया मम्मी सब लोग आए हैं, इन लोगों को गांव भी जाना है, तो ये लोग आए तो हुआ कि चलो ये भी घूम लेते हैं। फिर हम लोग आए तो सबको प्यास जैसी लग रही थी, तो यहाँ गन्ने का रस पिए हम लोग। और उसके बाद मंदिर बंद हो गई थी इस टाइम, तब बच्चे अपना खेल रहे हैं और हम लोग इधर साइड में एरिया है जहाँ बैठा जाता है, तो वहाँ हम लोग बैठ गए हैं। और फिर उसके बाद जब मंदिर खुली तो हम लोग मंदिर में आए और ये है गीता वाटिका मंदिर, तो हम लोग यहाँ दर्शन किए और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और रास्ते में एक जगह रुक के फिर हमने बहुत सारा आइसक्रीम लिया और उसके बाद हम लोग बहुत इंजॉय किए। हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं आइसक्रीम पार्टी। लाइट कट गया है घर पे, तो यहाँ हम लोग बाहर ही आइसक्रीम खा रहे हैं सारे बच्चे, और कुछ मैं रखी हूँ। यहाँ हम लोग बाहर ही बैठ के आइसक्रीम खा ले, फिर अंदर जाएंगे क्योंकि लाइट कटा हुआ है, अंधेरा है चारों तरफ। और हम लोगों ने वहाँ कुछ पिक लिए थे, तो ये सब है मेमोरी जो कि हम लोगों के पास रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।